हेलो चेरी किड्स। सॉरी, आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, मैं नहीं आ पाई ना। आई एम सॉरी। पता है आपको क्या हुआ? एडिटर भैया है ना, इनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो भैया एडिट ही नहीं कर पाते ना, इसलिए मैं स्टोरी नहीं ला पाई। लेकिन मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ अपने चेरी किड्स के लिए कलेक्ट करके रखी हैं और मैं अब इनको वन बाय वन सुनाती जाऊंगी और नॉन एंडिंग स्टोरीज हमारी स्टार्ट होंगी अब। तो फिर चलो आज की नई स्टोरी स्टार्ट कर दें। तो आज की हमारी स्टोरी है दो मटके। मटके मतलब पॉट्स जो मिट्टी के बने होते हैं जिसमें पानी ठंडा करते हैं और जिससे हमें मिलता है मीठा मीठा पानी, ठंडा ठंडा। तो एक लैंडलॉर्ड था एक गांव में, उसके यहाँ एक माली काम करता था। तो वो डेली जाता था नदी पर और अपने कंधे पर रखकर और भाई लेकर आता था, पानी भरता था रोज़ उसमें और फिर रोज़ लेकर आता था उनको। तो एक बार उसके एक मटके में जो पॉट था ना, उसमें एक छोटा सा होल हो गया। फिर पता है आपको क्या हुआ? जब वो डेली लाता था ना तो डेली उसमें से पानी लीक हो जाता था। जब मिट्टी का था ना, उसमें पानी जब अगर किसी बर्तन में होल हो जाता है किसी भी वेसल में तो उसमें से चीज़ लीक होती है ना, इसी तरह उस पॉट में से भी लीक होने लगी थी। अब तो वो डेली जब जाता था और उस जो लीकेज वाला पॉट था ना उसमें पानी रहता ही नहीं था। जब तक वो घर पहुंचता था तब तक वो ख़त्म हो जाता था। अब जो दूसरा पॉट था ना जो बिल्कुल सही था, वो लीकेज वाले पॉट को ना डेली कुछ ना कुछ कहता था, तुम में तो पानी नहीं भर पाता, तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें तो पता नहीं क्यों रखा हुआ है। मेरे को देखो, मैं तो बिल्कुल जितना पानी लेके आता हूँ नदी से उतना ही घर तक ला पाता हूँ। देखा मेरे कितना मैं अच्छा हूँ, तुम तो बिल्कुल बेकार हो। तो अब वो जो था वो जो दूसरा वाला पॉट था ना वो उदास हो जाता था, सोचता था हाँ मैं शायद बिल्कुल बेकार हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, फिर भी मुझे मेरे मालिक ने रखा हुआ है, पता नहीं क्यों रखा हुआ है। तो पता है एक दिन क्या हुआ, वो जो लीकेज वाला घड़ा था ना उसने उदास होके अपने मालिक जो था ना, माली भैया थे ना, उनसे पूछता है, आप मुझे क्यों रखे हुए हो जबकि आपको पता है मैं किसी यूज़ का नहीं हूँ आपके। आप मुझ में पानी लेकर आते हो, घर आते आते तो सब खत्म हो जाता है। अब आप क्यों रखा है आपने मुझे, आप मुझे फेंक क्यों नहीं देते हो। तो माली भैया जो थे ना वो एकदम मुस्कुराए और उन्होंने कहा चलो आज मैं तुम्हें फिर लेके जाता हूँ और एक चीज़ तुम गौर से देखना। तो उसने कहा अच्छा ऐसा क्या? तो वो फिर जब नदी पर जाता है पानी भरता है और उसी तरीके से पानी धीरे 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 लीक होने लगता है। तो अब जो था उसने कहा कि क्या नया है इसमें माली भैया, मैं तो वैसा ही हूँ, मेरे में फिर पानी नहीं रहा। तो उसने कहा देखो जिस साइड मैंने तुमको बांधा है उस साइड तुमने ध्यान दिया? फिर सोच में पड़ता है हाँ मैंने देखा कि वहाँ उस साइड से बहुत सारे फ्लावर्स आ गए हैं नए नए। तो समझे क्या था? उसने कहा कि वहाँ पर मैंने सीड्स डाले हुए थे, तो जब मैं आपको लेके जाता था तो जब आपका पानी जो लीक होता था ना वो उसमें प्लांट्स में पड़ता जाता था और उसमें निकल के आए इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो तुम्हारे उस पानी का यूज़ वहाँ हो गया और मेरी मेहनत भी बच गई, मुझे उसमें डालना नहीं पड़ता था क्योंकि आपको मैं लेके जाता था ना तो उसमें पानी जो लीक होता था वो यूज़ हो गया। अब तो घड़ा जो था, वो जो पॉट था, वो इतना खुश हुआ, उसने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा किया माली भैया, मैंने कितना अच्छा काम किया ना। तो उसने कहा देखो लीकेज होने के बाद भी तुम्हें मैंने कितने अच्छे से करा, तो तुमने कितना अच्छा काम किया है।
तुम्हारा यूज़ अच्छा हो गया और देखो तुम्हारी वजह से कितने सुंदर फ्लावर्स आए हैं पूरे में। तो वो इस बात से बहुत खुश होता है और जो अच्छा वाला घड़ा था ना वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, बट ऐसे तो चलता है ना। तो फिर यहाँ होती है हमारी स्टोरी खत्म। तो अब है हमारा मॉरल टाइम। यस, तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? भूले तो नहीं, आपको आपका मॉरल कमेंट सेक्शन में लिखना है। यस, और जो मुझे मॉरल मिला वो क्या था? वो ये था कि हमें ठीक है, हमारे अंदर बहुत बुराइयां भी हैं और अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन हम अपनी बुराइयों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी कमियों को, बुराइयों से ज़्यादा हमारे अंदर जो कमियां होती हैं हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, उससे भी एक अच्छा काम हो सकता है। तो उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो जैसे अगर हमें कुछ तरीके से, क्या मुझे भी कभी पढ़ाई करना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगता था, लेकिन हमें लगता है कि हम किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, या मैं कहानी सुनाने में, आपको स्टोरी सुनाने में मुझे मज़ा आता है, तो क्यों ना हम इस चीज़ को अच्छे से करें। तो हमें अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ दोनों के बारे में पता होना चाहिए, और हमें अपनी वीकनेस को भी अपनी स्ट्रेंथ बना लेना चाहिए, है ना चेरी किड्स? एग्री करते हो ना आप मेरी बात से? तो चलो फिर अब मैं जाती हूँ, फिर मैं आऊँगी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए do follow me on my Instagram, on my Facebook account, and don't forget to like my videos and do subscribe my channel if you haven't. तो चलते हैं, bye bye cherry kids, love you.